राजा महाराजाओं को जन्म दिया, जिनके पराक्रम और शौर्य की गाथाएं आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इन शासकों ने न केवल अपनी प्रजा की रक्षा की, बल्कि विदेशी आक्रांताओं और आंतरिक चुनौतियों के खिलाफ अपने साहस, रणनीति और नेतृत्व से भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता को संरक्षित किया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर हिंदू राजा की, जिन्होंने मात्र 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों के साथ मुगल साम्राज्य की विशाल सेना को धूल चटाई और अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयां जीतकर इतिहास में अमर हो गए। चलिए जानते हैं कौन है ये शूरवीर। पिता की मृत्यु ने जलाई विद्रोह की चिंगारी। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को ओरछा राजवंश के एक कुल में हुआ था। छत्रसाल का बचपन उस दौर में बीता जब मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन अपने चरम पर था। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और आक्रामक नीतियों ने कई हिंदू शासकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया और छत्रसाल उनमें से एक थे। उनके पिता चंपत राय एक योद्धा थे, लेकिन औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। तब छत्रसाल मात्र 12 साल के थे। इस दुखद घटना ने उनके मन में मुगलों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई। मुगलों के खिलाफ फूंका बिगुल। साल 1671 में मात्र 22 साल की उम्र में छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंका। उस समय उनके पास केवल 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज थे, लेकिन उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल ने इस छोटी सी सेना को एक विशाल शक्ति में बदल दिया। छत्रसाल ने मुगल सेनापतियों को एक के बाद एक परास्त किया। एक दशक के अंदर छत्रसाल ने चित्रकूट, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, कालपी, सागर और दमोह तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 56 सालों तक किया बुंदेलखंड में शासन। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। सालों तक बुंदेलखंड पर शासन किया और इस दौरान 52 लड़ाइयां जीती। उनकी वीरता का आलम ये था कि औरंगजेब की सेना उनके नाम से कांपती थी। छत्रसाल की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी रणनीति और जनता के साथ जुड़ाव। महाराजा छत्रसाल का नाम इतिहास में एक पराक्रमी राजा और बुंदेलखंड के शूरवीर के रूप में दर्ज है। उन्हीं से ही बुंदेलखंड की पहचान होती है। 13 अगस्त सदियों से महत्वपूर्ण क्षणों का गवाह रहा है। 1521 में स्पेनिश विजेता हर्नान कोर्टेस ने टेनोच्टिट्लान पर कब्जा कर एज़टेक साम्राज्य का अंत किया। 1961 में पूर्वी तक विभाजित कर दिया। इसी दिन 1926 में क्यूबा के क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो और 1899 में फिल्म निर्माता अल्फ्रेड हिचकॉक का जन्म हुआ था। 1952 में बिग मामा थॉर्नटन ने हाउंड डॉग रिकॉर्ड किया, जिसे बाद में एल्विस प्रेस्ली ने लोकप्रिय बनाया। साम्राज्यों के पतन से लेकर सांस्कृतिक मील के पत्थरों तक 13 अगस्त इतिहास के नाटकीय मोड़ों की प्रतिध्वनि है। हर दिन की एक कहानी होती है। 13 अगस्त को ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी? इस दिन ऐसे पल हैं जिन्होंने राष्ट्र, विज्ञान और संस्कृति को आकार दिया। 13 अगस्त 1521 को विजेता हर्नान कोर्टेस ने टेनोच्टिट्लान पर कब्जा हो गया। 1792 में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राजा लुई 16वें को गिरफ्तार कर लिया। 1889 में विलियम ग्रे ने सिक्का संचालित टेलीफोन का पेटेंट कराया। 1918 में ओफा में जॉनसन अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में पहली महिला बनी। 1952 में बिग मामा थॉर्नटन ने पहली बार हाउंड डॉग रिकॉर्ड किया। 1961 में पूर्वी जर्मनी ने बर्लिन की सीमा सील कर दी। कांटेदार तार वाला रविवार, जिसके चलते बर्लिन की दीवार बन गई। 1969 में अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों ने न्यूयॉर्क शहर में एक टिकट टिप परेड की। 1995 में बेसबॉल के दिग्गज मिकी मेंटल का निधन हो गया। 1521 एज़टेक की राजधानी कोर्टेस के हाथों में चली गई। 3 महीने की घेराबंदी के बाद हर्नान कोर्टेस और उसकी सेना ने एज़टेक साम्राज्य की राजधानी टेनोच्टिट्लान पर कब्जा कर लिया। शहर को समतल कर दिया जाता है और सम्राट कुआटेमोक को बंदी बना लिया जाता है। ये एज़टेक साम्राज्य के अंत का प्रतीक है तथा स्पेनिश नियंत्रण स्थापित होना शुरू हो जाता है। 1878 मेम्फिस पीट ज्वर महामारी के पहले शिकार की मृत्यु एक रेस्तरां मालिक केट पायोंडा की एक संक्रमित स्टीमबोट यात्री के संपर्क में आने से मृत्यु हो गई। महामारी तेजी से फैलती है, जिससे निवासियों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। मच्छरों द्वारा फैलाया जाने वाला पीट ज्वर पश्चिम अफ्रीका से लाया गया था। 1889 बक्सकिन फ्रैंक लेस्ली ने शराब के नशे में मोली एडवर्ड्स, ब्लॉन्ड मोली को गोली मार दी। उसने वहां खड़े जेम्स नील को भी घायल कर दिया। लेस्ली को 25 वर्ष की सजा सुनाई गई। उसने 6 वर्ष की सजा काटी, फिर उसे क्षमादान दे दिया गया। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे। अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी बंदूकधारी फ्रैंक बक्सकिन। लेस्ली ने शराब के नशे में मोली एडवर्ड्स, ब्लॉन्ड मोली को गोली मार दी।
उसने वहां खड़े जेम्स नील को भी घायल कर दिया। लेस्ली को 25 वर्ष की सजा सुनाई गई। उसने 6 वर्ष की सजा काटी, फिर उसे क्षमादान दे दिया गया। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।